PG. Welcome, see you in PG Point. So first of all, very all the best to all those aspirants who are going for giving their B.Ed entrance 2021. So in this video I am going to discussing about how you can solve your paper in a very easily method. देखिए, जो आपका पेपर 1 होगा, जो आपका 9 से 12 की मीटिंग में या आपके एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग दी हो उसके अकॉर्डिंग, तो जो आपका पार्ट ए आना है उसमें जीएस आना है। जीएस में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, ये तो सबको पता है। लेकिन अब मैम मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, देखिए, और उसके बाद में जो आपका पार्ट बी होगा उसमें आपने जो चॉइस फिल की होगी, हिंदी तो आपकी व्याकरण साहित्य से मर्ज क्वेश्चन या अंग्रेजी, आपको इनमें से कोई एक पार्ट करना होगा। वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। तो मेन बात यह है कि मैम कैसे कितने क्वेश्चंस करें कि मार्क्स भी अच्छे हो जाए, मेरा पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाए। 3 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी इस बार, है ना। तो देखिए, मैं आपको मेरी अपनी राय ये है कि आप पहले क्या करिए, जो आपका पार्ट बी वाला सेक्शन है जिसमें आपने हिंदी और इंग्लिश ले रखी है वो सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप कोई पार्ट लिए हुए हैं ना तो आपने उसकी अच्छे से स्टडी कर रखी होगी। आपको पहले तो ये करिएगा, ये नहीं कि आप सारे ही मार्क करके आ जाए। जब निगेटिव मार्किंग है तो पहले कोशिश आप ये करिए कि आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं आप वो मार्क करेंगे। केवल क्या कहा मैंने कि पहले जिसमें आप एकदम कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा, आप पहले वो क्वेश्चन का आंसर अपने OMR शीट पर मार्क करेंगे। और OMR शीट पर गोला भरने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ब्लैक डॉट पेन से फिल करेंगे OMR शीट, क्योंकि ये साफ साफ आपके इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दे देते हैं और बच्चे वो क्वेश्चन ध्यान नहीं देते, नहीं का नहीं ध्यान देंगे और आंसर क्लिक कर देंगे। अगर आपने एक बार OMR शीट पे गोला भर दिया ना, फिर कोई वाइटनर, आप इरेजर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम होशो हवास में OMR शीट पर ही फिल करिएगा। तो पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप एकदम कंफर्म है। उसके बाद में अगर आपके पास 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है, आपने देखा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता है इसका आंसर और 4th भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन। तब आप यहाँ पे तुक्का अपना लगा सकते हैं। तुक्का का क्या मतलब, आप अपने 6 सेंस का यूज करके, आप अपने अभी तक जितनी स्टडी की है उनका यूज करके आप बी या सी ऑप्शन में कोई एक चूज कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप 1st और 4th ऑप्शन में आपको एकदम श्योरिटी हो कि ये गलत है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग में अगर आप तुक्का के बेस पे जाएंगे ना तो आप घाटे में चले जाएंगे, और घाटे का सौदा नहीं करना है आपको, गवर्नमेंट सीट चाहिए तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। मैम पेपर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पेपर 2 में आपका पहला पार्ट ए जो है वो रीजनिंग आना है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के। सेम ऐसे ही पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो आर्ट वाला स्टूडेंट होगा उससे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होगा उससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैम मैंने तो साइंस लिया था बट मैंने मैथ्स ली थी तो मुझसे बायो के क्वेश्चन क्यों। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए, ये प्रारंभिक विषय के जैसे क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल वाले एकदम क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मेरे साथ तो पार्शियलिटी हो गई है वो, है ना। अगर आप बीकॉम के छात्र हैं, मीन्स आर्ट साइड और साइंस साइड मैथ्स ये सारी चीजें, तो सब्जेक्टिव वाइज पेपर होगा आपका, जो सब्जेक्ट चूज किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी आपका अगर सब्जेक्टिव है तो आपके 50 क्वेश्चन में से इनमें से भी बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट रहा है तो आपकी इसमें अच्छी पकड़ होगी। साथ में अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको बहुत ध्यान से आंसर क्लिक करना है। जब आपके पास एकदम परफेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ABCD में क्लियर हो जाए, अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसका आंसर 23 है, 24 है, 25 है और 26.5 है, तो एकदम ऐसा आंसर टिक करके आइएगा जिसमें आपको एकदम श्योरिटी हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। ऐसा तो आप धुरंधर वीर हो नहीं सकते मेरे हिसाब से कि आपको सारे क्वेश्चन एकदम श्योर हो। जितने क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आपके पार्ट बी यानी कि जो आपका सेकंड मीटिंग में पेपर होगा उसमें आने हैं ना, पहले तो आप जितने क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद में ही तुक्का लगाइएगा। ऐसा ना हो कहीं कि आपके सही वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 100 में कितने भी क्वेश्चन करके करेंगे, कितने भी क्वेश्चन करके अगर करेंगे, तो देखिए आपके रीजनिंग में मेरा मानना ये है कि 40 से 45 क्वेश्चन तो आप इसमें सही कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत उच्च लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती। और अगर सब्जेक्ट में भी आपकी अच्छी पकड़ है तो आप यहाँ पे ये मान के चलिए 50 में से कितना भी आप अब बड़े हो गए हैं, कितना भी आपका सब्जेक्ट से आपके टच छूट गया है, आप 25 से 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर हम इसका रेशियो 30 और 40 का ले लें तो 70 क्वेश्चन ये हो गए आपके। 70 यानी कि आपके कितने मार्क्स हो गए, 140 नंबर तो ये हो गए,
है ना। अब जरा पार्ट ए की बात कर लो। पार्ट ए में आपका इसमें तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, तो इसमें 50 में आप इसमें भी अगर आप 45 क्वेश्चन मान लीजिए तो 90 नंबर ये हो गए आपके। और जीएस में हम ज़्यादा नहीं मान के चल रहे हैं, जीएस में मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन भी सही हुए तो 40 नंबर ये हो गए आपके। तो यहाँ से कितने हो गए आपके 0 9 1 10 3 13 130 नंबर ये और 140 नंबर वो, जरा जोड़िए कितने हो गए 130 ये 140 वो, तो ये हो गए आपके 270 नंबर। और जनरल वालों अगर सुन लो, अगर 270 नंबर आ गए तो मतलब ये मान के चलिए आपकी श्योर हो जाइए एक तरीके से कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाएंगे आपके। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले आराम से बढ़िया से एकदम बीएड करेंगे कम फीस में, है ना। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आपको चीज़ अच्छी लगेंगी। और फाइनली अगेन अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको बीएड से जुड़ी सारी खबर के साथ साथ सेमेस्टर वाइज नोट्स, वीडियो, पीडीएफ ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड हो जाएगी। बस आपको चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के माध्यम से।